वेलकम अगेन। कल हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन को। आज हम अपने सेकंड पार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। कौन सा था हमारा सेकंड पार्ट? हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना था। कल का लेक्चर आई होप कि आपको क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा बहुत अच्छे से। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जब हमने एंजियोस्पर्म्स की बात की थी तो हमने बात की थी कि एंजियोस्पर्म में जो सीड होंगे वो कैसे होंगे? कवर्ड होंगे, ठीक है मैम। फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे, वो थी मेरी एंजियोस्पर्म की पहचान, ठीक है। उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था? पढ़ाया गया था कि फ्लावर डायरेक्टली नहीं होता, फ्लावर क्या होता है? धीरे धीरे बनता है। कैसे बनता है? लीफ एक हार्मोन सिक्रीट कर रही थी, दैट इज फ्लोरिजन। फ्लोरिजन से शूट एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो रहा था बच्चों? फ्लोरल मेरिस्टम या फ्लोरल प्राइमोर्डियम में। उसके बाद मेरे पास दो हार्मोन काम कर रहे थे, एक इथाइलिन और एक ऑक्सिन। फ्लोरल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हुआ? फ्लोरल बड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद साइटोकाइनिन ने फाइनली क्या किया था? फ्लावर बना दिया था। यही पढ़ा था हमने कल, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या हुआ था? हमने एक और चीज वहां पे पढ़ी थी कि अगर हम साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो वो क्या था? फ्लावर ही था, है ना। अब हमें क्या करना है? फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ना है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, किस किस चीज से हमारा फ्लावर बना है। क्लियर है ना? ठीक है। आओ, जब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चे तो हम इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अपना डायग्राम, है ना। डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? फ्लावर के पास ना वैलेंटाइंस पे जब तुम फ्लावर गिफ्ट करते हो ना यार, सस्ता सस्ता सा तोड़ोगे सड़क से तो तुम्हें ना नीचे की टहनी नहीं दिखेगी, है ना। लेकिन अगर तुम वो वैलेंटाइंस पे लेते हो ना पूरा अच्छा सा रेड कलर का फ्लावर, उसके नीचे तुम्हें बहुत लंबी सी एक ग्रीन कलर की टहनी दिखेगी, दिखती है ना, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर ऐसे टिका हुआ है। इस टहनी को हम क्या कहते हैं बच्चा? ये वाली जो मेरी टहनी है इसे हम क्या कहेंगे? पेडिसल। ये क्या है मेरा? पेडिसल, या इसी का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक। स्टॉक का हिंदी में क्या मतलब है? डंडी। क्या मतलब है? डंडी। तो ये मेरे पास क्या है? पेडिसल या स्टॉक जो तुमने देखी है, डंडी जिसके ऊपर फ्लावर प्लेस है, ठीक है। अब अगली चीज समझो, देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ना मेरा पूरा फूल टिका है, ऐसे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऐसे फूल बंद है ना, जिसने फूल को कैप्चर कर रखा है। अगर ये ना हो तो ऐसे पत्तियां खिंडेंगी, खिंडेंगी फूल की पत्तियां, है ना। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने मेरे पूरे फूल को क्या किया? पूरे फूल को क्या किया भाई? बांध के रख लिया। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? अच्छे से कलर से लिखते हैं, व्हाइट से, है ना। ये मेरे पास क्या है? थैलेमस। इसे हम क्या कहेंगे? थैलेमस, या दूसरा इसका नाम क्या है? रिसेप्टेकल। क्या नाम है? रिसेप्टेकल। कोई डाउट पेडिसल और रिसेप्टेकल में? कोई भी डाउट? पेडिसल भी क्लियर है, थैलेमस भी क्लियर है ना। दोनों स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियर है। अब आओ आगे। अब देखो इससे क्या होगा? कुछ इस तरह से ना लीफ जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे हैं, कुछ इस तरह से लीफ जैसा स्ट्रक्चर तुम्हारा बाहर निकल रहा है, ये, ठीक है। इसे हमने क्या कहा? इसको ना कवर कर लेते हैं। इसे हमने क्या कहा भाई? कैलिक्स। ये मेरा क्या है? कैलिक्स। ये क्या है? कैलिक्स। अच्छा इसको छोटा कर लें थोड़ा, चलो रहने दो। ये मेरे पास क्या है? कैलिक्स है, ठीक है। अब देखो कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये सिंबल होगा कैलिक्स को रिप्रेजेंट करने का कि वी रिप्रेजेंट इट बाय के। हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। मैम कैलिक्स है क्या? कैलिक्स है क्या?
सेपल्स की कलेक्शन, किसकी कलेक्शन? सेपल्स की कलेक्शन। तो कैलिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ सेपल्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ सेपल्स। कोई दिक्कत तुम्हें इतनी चीज में? ठीक है, डायग्राम हम अच्छा सा बनाएंगे एकदम। बताओ, स्टॉक क्लियर, रिसेप्टेकल क्लियर। अपने कलर्ड पेन से तुम्हें भी डायग्राम बनानी है जिस तरह से मैं बना रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा सा और कलाकारी करते हैं इसमें, डायग्राम को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, कैलिक्स क्लियर। अब देखो, अब क्या हुआ, यहाँ ये आउटर पार्ट है। कैलिक्स क्या है? आउटर पार्ट है तुम्हारा। हमने इन गुच्छों को बोलते हैं वॉल्स। क्या बोलते हैं? वॉल्स। WHORLS। तो अगर मैं कैलिक्स की बात करूं ना बच्चे, तो ये कैसी वर्ड है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर। फूल के सबसे बाहर जो वर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो एक पार्ट और, डेट इट इज आउटर मोस्ट वर्ड। ये कैसी वर्ड है? सबसे बाहर वाली वर्ड है, डेट इज आउटर मोस्ट वर्ड। क्लियर? ठीक है, अब देखो इस कैलिक्स में से क्या हुआ, इस तरह से ना एक और वर्ड निकली। क्या निकली? एक और वर्ड निकली। अब देखो मैंने ये कलरफुल बनाई है। अभी तक मैं सारा पार्ट कैसा बना रही थी? ग्रीन। लेकिन अभी मैंने क्या किया? कलरफुल बनाया। बनाया ना, कलरफुल बनाया। क्यों? इसे हम क्या कहेंगे? कोरोला। ये क्या है मेरा? कोरोला। इसका नाम क्या दिया भाई? कोरोला। ठीक है, अभी बताएंगे कोरोला होगा क्या। ये भी तो जानना है तुम्हें कि मैम कोरोला है क्या। तो कोरोला को हम सबसे पहली बात, जैसे हमने किस में देखा? कैलिक्स में देखा, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था? के से। कोरोला को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय सी। किससे रिप्रेजेंट किया? सी से। कोई दिक्कत इतनी चीज में? ठीक है। अच्छा मैम, ये किसकी कलेक्शन है? जैसे वो सेपल्स की कलेक्शन थी, ये किसकी कलेक्शन है? पेटल्स की। किसकी कलेक्शन है? पेटल्स की। तो कलेक्शन ऑफ पेटल्स। किसकी कलेक्शन है? पेटल्स की कलेक्शन। कोई दिक्कत इतनी चीज में? ठीक है, क्लियर है। कैलिक्स क्लियर है, कोरोला क्लियर है, रिसेप्टिकल, थैलेमस, ये सब क्लियर है। ठीक है, अगली चीज चलो। चलो ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह के। मैंने ना ऊपर वाला जो ये सर्कल बना रही हूँ ना, इसमें देखो एक लाइन डाल रही हूँ। क्या दिखाने के लिए? कि इसकी दो लॉब्स हैं। क्या है? दो लॉब्स हैं, है ना। मैंने इस तरह से लाइन डाली। ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? स्टेमन। इसे हम क्या कहते हैं भाई? स्टेमन। ये है मेरा स्टेमन। मैम स्टेमन क्या है? स्टेमन क्या है? स्टेमन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैंने क्या कहा? स्टेमन। क्या कहा? स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, जिसे मैंने क्या कहा? स्टेमन। क्या कहा? स्टेमन। तो ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन हम सिंगुलर स्टेमन नहीं लेके चलते। अब देखो
मैंने एक स्टेमन तो नहीं बनाया ना, कितने स्टेमन बनाए हैं? 6। और ऐसा भी नहीं है कि 6 ही होंगे, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 6 से कम भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, क्या मैंने सभी स्टेमन्स की लेंथ सेम बनाई? नहीं बनाई। तो स्टेमन की लेंथ भी फ्लावर टू फ्लावर क्या करती है? वेरी करती है। अब देखो, एक स्टेमन नहीं है, बहुत सारे स्टेमन्स हैं, तो हमने इनको एक साथ क्या बोला? एंड्रोशियम। क्या कहा? एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टेमन। क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टेमन। मैं क्या बोल रही हूँ? एंड्रोशियम की स्पेलिंग ठीक करो। एंड्रोशियम, ठीक है। और एंड्रोशियम मैम ने क्या बताया? इट इज कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स। ये क्या है? स्टेमन की कलेक्शन है। कोई दिक्कत? एंड्रोशियम क्लियर है? एंड्रोशियम क्या है? स्टेमन की कलेक्शन। जब बहुत सारे स्टेमन मेरे जुड़ गए, उसे मैंने क्या कहा? एंड्रोशियम। क्लियर? और यही क्या है मेरा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। स्टेमन, स्टेमन के गुच्छों को मैंने क्या कहा? एंड्रोशियम। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो जाहिर सी बात है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, क्योंकि तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो ये तो क्लियर है ना कि मैम यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। अब अगर मैं इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं, तो तुम बताओ, एक अच्छा सा कलर लेते हैं, है ना। ये विजिबल होगा ना तुम्हें? चलो ठीक है, ये देखो, ये सबसे नीचे प्रेजेंट है बल्जिंग पोर्शन। कौन सा पोर्शन? बल्जिंग, ऐसे खुला हुआ, स्वोलन पोर्शन, ठीक है, फैला हुआ स्वोलन पोर्शन। उसके बाद ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर वाला पोर्शन। इसको हम ना कलर कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। दिख रहा है? विजिबल है? ठीक है, मैम इसको अच्छे से कलर कर दूं। अब देखो, इसके ना 3 पार्ट है। सबसे नीचे वाला जो स्वोलन है, उसे मैं क्या कहूंगी? ओवरी। ये क्या है मेरा? ओवरी। ये ओवरी, ठीक है। उसके बाद जो ये मेरा ऐसे बोल लो कि पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसे मैं कहूंगी स्टाइल। ये क्या है? स्टाइल। और सबसे ऊपर जो तुम्हें बल्जिंग पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा, ठीक है। और इन्हीं तीनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? कार्पल या पिस्टिल। क्या कहेंगे? जैसे हम मेल वाले को क्या बोल रहे थे? स्टेमन। फीमेल वाले को हमने क्या बोला? कार्पल या पिस्टिल। क्या कहा? मैम कार्पल या फिर पिस्टिल। ठीक है मैम, क्या एक ही कार्पल होगा? क्या क्या सिर्फ एक ही कार्पल प्रेजेंट होगा? नहीं, हो सकता है ऐसे ऐसे और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हो, मैंने तुम्हें सिर्फ एक निकाल के दिखाया है, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे थे कि ग्रुप ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम, सिमिलरली ग्रुप ऑफ कार्पल इज जिम्नोशियम। क्या कहेंगे हम ग्रुप ऑफ कार्पल को? जिम्नोशियम। पहली बात, इसके बारे में क्या लिखोगे? ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। ठीक है, हम ग्रुप ऑफ पिस्टिल को क्या कहेंगे?
ग्रुप ऑफ पिस्टिल को क्या कहेंगे? जिम्नोशियम। क्या कहेंगे? जिम्नोशियम। अच्छा, ये क्या है तुम्हारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसका मैंने तुम्हें क्या दिखाया? सिंबल बना दिया। क्या बना दिया? सिंबल। जिम्नोशियम क्या है बच्चों? जिम्नोशियम इज ग्रुप ऑफ पिस्टिल या ग्रुप ऑफ कार्पल्स। कोई डाउट इतनी चीज में? जिम्नोशियम क्या है? क्लियर है तुम्हें? ठीक है, तो आप बताओ क्या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कहीं भी कोई डाउट लग रहा है? कहीं डाउट लग रहा है? हमने बात की कि मैम एक डंडी जिसपे फूल टिका है, एक ऐसी डंडी, उसे हम क्या कहेंगे? पेडिसल या स्टोक। ठीक है, पेडिसल पे एक स्ट्रक्चर है जिसमें पूरे फ्लावर की वॉल्स रहती हैं, 4 वॉल्स, एक कैलिक्स, एक करोला, एक एंड्रोशियम और एक जिम्नोशियम। ठीक है, उसे हमने क्या कहा? रिसेप्टेकल। क्या कहा? रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल से एक वर्ड आई जिसे तुमने क्या कहा? कैलिक्स कहा। ठीक है, कैलिक्स से एक वर्ड आई जिसे मैंने क्या कहा? कोरोला। क्या कहा था? कोरोला। अब देखो, कोरोला क्या था? कलेक्शन ऑफ पेटल्स। इसके अंदर मेरे पास 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात की जाए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो मैंने क्या कहा था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है स्टेमन और ग्रुप ऑफ स्टेमन को हमने कहा था एंड्रोशियम। वहीं अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो हमने कहा था पिस्टिल और ग्रुप ऑफ पिस्टिल को हमने क्या कहा था? कार्पेल्स। क्या कहा था? कार्पेल। कोई दिक्कत? फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर है? 4 वर्ल्ड के नाम क्लियर है? ठीक है, अब हम ना इन वॉल्स को अलग अलग लिख लेते हैं। ये ड्रॉ कर लिया है ना तुमने? ठीक है, अब आओ आगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? वॉल्स के बारे में। कितनी वॉल्स हैं तुम्हें पता है? 4। तुम्हें बता दिया कि 4 वॉल्स हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? हमने इन वॉल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 2 पार्ट में। कौन कौन सी? मैम एक तो हमारे पास है रिप्रोडक्टिव वॉल, है ना, और एक हमारे पास है नॉन एसेंशियल वर्ड। 2 तरह की वर्ड बच्चे, एक नॉन एसेंशियल और एक एसेंशियल। एसेंशियल का ही दूसरा नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव वर्ड, है ना। अब तुम्हें नाम से समझ आ रहा है, रिप्रोडक्टिव वर्ड मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। और तुमने देखा कि 2 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना। अब देखो कौन कौन से थे? एंड्रोशियम और जिम्नोशियम। तो तुम्हें एक चीज क्लियर हुई कि मेरी रिप्रोडक्टिव वॉल्स कौन कौन सी हैं? जिम्नोशियम और एंड्रोशियम। क्लियर? ठीक है, अब कौन सी 2 वर्ड बची? एक मेरे पास बची कैलिक्स और एक मेरे पास बची कोरोला। तो ये कैसी है? नॉन एसेंशियल वर्ड। कोई दिक्कत? श्योर? चलें दिखें, चलो आओ। मैंने बात की कि मेरे पास 2 वर्ड्स हैं, एक नॉन एसेंशियल और एक मेरे पास एसेंशियल, या इसी का दूसरा नाम हमने क्या कहा? मैम रिप्रोडक्टिव वर्ड। कौन सी वर्ड? रिप्रोडक्टिव वर्ड। ठीक है, अब नॉन एसेंशियल वर्ड क्या थी? जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। तो क्या इसका कोई रोल नहीं है क्या? इसका रोल है। इसका रोल क्या है? ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। किसको? फ्लावर को। किसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी? फ्लावर की प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो इट helps in protection of flower। क्लियर है? वहीं अगर मैं बात करूं अपनी रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की, तो इसका काम क्या था?
इट पार्टिसिपेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस में पार्टिसिपेट करेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दोनों का फंक्शन तुम्हें क्लियर है? नॉन एसेंशियल का काम क्या है और एसेंशियल का काम क्या है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आओ मैम, अभी आप बता रहे थे कि नॉन एसेंशियल में भी मेरे दो वर्ड्स आएंगी। अब वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, हम नॉन एसेंशियल को डिवाइड कर लेते हैं। बताओ कौन कौन सी? एक हमारे पास कैलिक्स और एक हमारे पास कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला, कोई दिक्कत? यही दो तो हमने पढ़ी ना, एक हमारे पास कोरोला और एक हमारे पास कैलिक्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कैलिक्स की, हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? जल्दी से बताओ, मैंने सब कुछ डायग्राम में लिखवाया है, ये एक बार और रिवाइज करा रही हूँ। कैलिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? के से। ठीक है, दूसरी चीज मैम, कैलिक्स क्या है? कैलिक्स किसकी कलेक्शन है? सेपल्स की। किसकी कलेक्शन है? सेपल्स की। अगर हम कलर की बात करें तो मेनली किस कलर के हैं? ग्रीन। मेनली, हम प्रॉपर नहीं कहेंगे कि सभी में ग्रीन, जस्ट मेनली। कलर और भी हो सकते हैं। ठीक है, कोरोला की अगर मैं बात करूं तो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा था? सी से। कलेक्शन ऑफ पेटल्स क्या है ये? और तुमने देखा था कि ये तो कलरफुल थे। ठीक है, कोई डाउट? आओ, अगर मैं रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड या एसेंशियल वर्ल्ड की बात करूं तो तुमने देखा कि इसके अंदर भी हमने कितने पार्ट को कवर किया? दो पार्ट को। कितने पार्ट्स को? दो। अच्छा, कौन कौन से पार्ट कवर किए बच्चों? बताओ जल्दी से। हमने रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में कौन कौन से पार्ट कवर किए? हमने दो पार्ट कवर किए थे। एक था हमारा एंड्रोशियम और एक था हमारा जिम्नोशियम, है ना? दो पार्ट कवर किए थे। ठीक है, अब बताओ एंड्रोशियम क्या था तुम्हारा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जिम्नोशियम क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं एंड्रोशियम की बात कर रही थी तो ये क्या था? कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स। और अगर मैं जिम्नोशियम की बात कर रही थी तो ये क्या था? कलेक्शन ऑफ पिस्टिल या कलेक्शन ऑफ कार्पल। दो नाम है, पिस्टिल भी उसी को कह रहे हैं और कार्पल भी हम उसी को कह रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट? फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या करोगे? पॉइंट लिखोगे, नोट डाल के एक पॉइंट मेंशन करोगे, कहीं पे भी मेंशन कर लो। चलो अलग कलर लेते हैं और हम एक पॉइंट मेंशन करेंगे नोट डाल के। पॉइंट क्या कह रहा है? देखो अभी हमने क्या किया? पेटल और सेपल्स अलग अलग बनाए। पेटल और सेपल क्या बनाए? अलग अलग बनाए। ये हमारे सेपल्स हैं और ये हमारे पेटल्स हैं। क्लियर है? कुछ केस में क्या होगा, हमारे पेटल्स और सेपल्स ना अलग अलग नहीं होंगे, वो जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कैसा थैलेमस है? पेरियंथ है। क्या प्रेजेंट है वहां पे? पेरियंथ प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कौन सी फैमिली में देखने को मिलेगा तुम्हें? लिलिएसी। कौन सी फैमिली में? लिलिएसी, मतलब लिली के अंदर। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इन सम मेंबर्स, in some members, example
कौन सी फैमिली? लिलिएसी। लिली। पेटल एंड सेपल्स आर क्या होंगे? फ्यूज होंगे। मेरे जो पेटल और सेपल्स हैं वो फ्यूज हैं। Petals and sepals are fused together और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कॉल्ड एज क्या कहेंगे? पेरियंथ। क्या बोल रहे थे बच्चा? पेरियंथ। कोई डाउट? क्लियर हुआ? पेरियंथ क्या है? कौन सी फैमिली में देखने को मिलेगा? लिलिएसी में, जिसका एग्जाम्पल क्या है? लिली। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब बताओ पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर है? क्या हम एक बार एनसीईआरटी को देख ले कि एनसीईआरटी में ये बातें बोली गई हैं या नहीं? चलो अब एनसीईआरटी देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। ह्यूमन बीइंग्स का हमेशा से एक रिश्ता रहा है फूलों के साथ, है ना? कोई बीमार है तब तुम फूल लेके जाते हो, किसी की एनिवर्सरी है, तुम्हें वैलेंटाइंस मनाना है, यार कुछ भी करना है तुम फूल लेके जाओगे। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। बता दिया तुम्हें। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ कन्वेइंग। क्या क्या कन्वे कर सकते हैं? लव, हमारे मॉम डैड के लिए, लाइक हम मदर्स डे, फादर्स डे, या हमारे लव्ड वंस के लिए जैसे तुम वैलेंटाइंस पे लेके जाते हो। अफेक्शन, खुशी है, कोई किसी का बर्थडे है, दुख है, किसी की डेथ हुई है, कोई बीमार है, तब भी तुम फूल लेके जाते हो। ठीक है, लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू डेट आर कॉमनली। ये तुम करके आओगे कि तुम कोई भी 5 फ्लावर्स के नाम लेके आओगे जो ऑर्नामेंटल यूज होंगे। तुमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया। ये एनसीईआरटी का जस्ट एक डायग्राम मैंने लगाया है। रिसेप्टेकल पता है जिसपे पूरा फ्लावर टिका है। इन्होंने इस डंडी का नाम नहीं लिखा। इस डंडी का नाम क्या है? पेडिसल। क्या नाम है? पेडिसल। लेकिन तुम्हें तो पता है, तुमने तो नैन्सी मैम से पढ़ाई की है। चलो ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारे पास क्या थी? ओवरी लिखा है उन्होंने। उसके बाद स्टाइल हमने पढ़ा था। ये स्टिग्मा था, बल्जिंग पोर्शन, है ना? पेटल्स कलरफुल दिखे थे। स्टेमन तुम्हें दिखाए थे। अभी मैंने स्टेमन के पार्ट्स नहीं बताए, बट स्टेमन तुम्हें पता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टेमन को हमने क्या कहा था? एंड्रोशियम। कलेक्शन ऑफ कार्पेल को हमने क्या कहा था? जिम्नोशियम। आओ फाइंड आउट द नेम्स, ये तुम कर लेना। टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, तुम एक बायोलॉजिस्ट हो, तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, किसी इंजीनियर से पूछोगे वो क्या देखेगा? वो कहेगा यार ये तो पूरा प्लांट खड़ा है, यही कहेगा ना। किसी यूपीएससी वाले बंदे से पूछोगे वो क्या कहेगा? यार एक पेड़ है। ठीक है, तुम एक बायोलॉजिस्ट हो, तुम क्या देखोगे उस पेड़ के अंदर कि भाई इस पेड़ का पूरा जरिया कौन है? फूल, क्योंकि उसी के अंदर क्या हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो तुम कहाँ से देख सकते हो? उसकी मॉर्फोलॉजी तुम्हें अलग ही दिखेगी। कलर बताए थे ना, कलर, परफ्यूम, फ्लावर का साइज, 3 एड। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल कहने का क्या मतलब है? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्ब्रियो कौन बना रहा है? मेरा फूल बना रहा है। तो एक बायोलॉजिस्ट को पता है, ये चीज पता है कि मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रही है? फूल के अंदर हो रही है। कोई दिक्कत? ठीक है। एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमने बात कर ली। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रेड वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इन्होंने क्या बोला कि तुम पहले पढ़ चुके हो, मैंने तुम्हें पढ़ा दिए, अब भी पढ़ाए। ठीक है, ठीक है। फिगर 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। मैंने तुम्हें फिगर भी दिखा दी। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स in a flower in which the 2 most important unit of sexual reproduction develop? बताओ कौन कौन से पार्ट है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी? एक हमारा एंड्रोशियम है और दूसरा हमारा जिम्नोशियम है। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, आओ। ठीक है, यहां तक हमने आज के लेक्चर में अपना कंप्लीट कर लिया। हम स्ट्रक्चर कल पढ़ेंगे। इसी के साथ बने रहे सांखला क्लासेस में नैन्सी मैम के साथ। ऑल द बेस्ट। कल तक के लिए सारा चैप्टर आप रिवाइज करके आएंगे।